हे गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार, सुसंध्या। कैसे हैं आप सब लोग? एकाग्रता सीए पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। मैं आपका दोस्त जयेश भंडारी। तो बच्चे लोगों, कैसे हो सब लोग? भाई जनवरी 26 की डेट शीट आ चुकी है और आप लोग अब सोच रहे हैं भाई ऑडिट की तैयारी जबरदस्त वाली करनी है और इस बार तो ऑडिट में 2 दिन की छुट्टी भी मिल रही है। तो कैसे फायदा उठाएंगे, क्या कुछ करेंगे, उन सारी चीजों पे आज आप लोगों से मैं बात करने वाला हूं। हालांकि भी बहुत अर्ली है, लेकिन मुझे लगता है यार इस वक्त बात कर लेनी चाहिए ताकि आप उसी तरह से अपनी स्ट्रेटेजी को सेट करो कि ऑडिट में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे हम जबरदस्त वाले नंबर लेकर के आ सकते हैं। उन सब पे बात करेंगे। और उस बात को करने से पहले सीए फाउंडेशन वालों को बताओ भाई कि जिन लोगों ने अभी एग्जाम दिए हैं, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, वो आकर के हमारा एक्सपीरियंस बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री बैच है और इसमें हमने क्या किया, हर सब्जेक्ट के 3 टॉपिक्स के लेक्चर्स जो है वो आप लोगों के लिए तैयार कर दिए। बिल्कुल फ्री, आप आकर के देख सकते हैं। कांटेक्ट कर सकते हो 9754455663 पे या फिर विजिट कर सकते हो www.adda247.com पर। बिल्कुल आप इस पे आकर के एनरोल करिए और एक्सपीरियंस बैच का जबरदस्त वाला एक्सपीरियंस ले लीजिए अपने रिजल्ट के आने के पहले ही। चलो भाई, अब जनवरी वाले बोलेंगे सर इनकी चिंता कर रहे हो, हमारा क्या होगा? आपका भी होगा, सब कुछ अच्छा ही होगा बच्चे लोगों। देखो भाई, एक छोटा सा एनालिसिस मैंने यहां पे देखा। काफी सारी चीजें आज डिस्कस कर रहा हूं बहुत शॉर्ट में आप लोगों के साथ में। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या टेक्निक यूज में होनी चाहिए, क्या दिमाग में रखेंगे, सारी चीजें हैं। इस बार का जो पेपर पैटर्न देखा बच्चे लोगों, तो फर्स्ट ग्रुप में यार लॉ का पेपर बड़ा खतरनाक था। सबको पता है, पूरी दुनिया जानती है यार, बहुत जबरदस्त बवाल मचा उसके लिए। ऑडिट का पेपर इस बार बात करूं स्पेसिफिकली तो बहुत सही पेपर था बच्चों। एकदम एमसीक्यू भी बहुत आसान थे, क्वेश्चंस भी अच्छे थे। ज्यादा कोई ऐसा एकदम हाई फाई वाली चीज की भाई कर ही नहीं पाए ऐसा तो नहीं था, ठीक है। लेकिन 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 अभी एक वीडियो भी मैंने शेयर किया लॉ वालों के लिए भी कि भैया लॉ में पेपर पैटर्न चेंज हो रहा है। आप लोगों से भी बोलूंगा, ऑडिट वाले भी, कि भाई आईसीए पेपर पैटर्न चेंज करने में लगा है। हर जगह पे चेंज हो रहा है, ऑडिट में भी चेंज हो सकता है ना। तो अपने को तैयारी का लेवल उस तरह का ले जाना पड़ेगा कि हम हर तरह की सिचुएशन का मुकाबला कर सके, बराबर। तो एक ऐसे जस्ट मैंने एक आइडिया लगाया। तो बच्चों को आप देखो कि यार फर्स्ट चैप्टर अपना जो है ना, नेचर वाला, उसमें लगभग 3 से 4-5 नंबर के क्वेश्चन आपको हर बार दिख जाएंगे, है ना। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा सेकंड चैप्टर है स्ट्रेटेजी वाला, एक अटेम्प्ट अगर May 25, अच्छा इसमें मैंने एमसीक्यू पे बात नहीं की, मैं डिस्क्रिप्टिव की बात कर रहा हूं। इसको छोड़ दिया जाए तो लगभग काफी सारे क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। तो बच्चों ने मुझे ये भी पूछा सर कौन से चैप्टर पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, तो उसके हिसाब से अगर बात करूं तो भाई सेकंड चैप्टर ठीक लग रहा है कि ज्यादा फोकस करना चाहिए। थर्ड चैप्टर पे भी लगभग 2 अटेम्प्ट छोड़ दिए जाए तो 10, 11, 9 के आसपास क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप इसको भी बढ़िया तैयार कर सकते हैं। हालांकि रिस्क असेसमेंट कई लोगों को भारी लगता है। फोर्थ चैप्टर ऑडिट एविडेंसेस वाला लगातार इस अटेम्प्ट को छोड़ दिया जाए तो 11, 14, 18, 15 आ रहा है, तो शानदार चैप्टर ये भी बनता है। 5वां तो बच्चों ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो हमारा चैप्टर ही है। 6 चैप्टर नॉर्मल है, छोटा सा है, कमी एक आध क्वेश्चन बनता है, किया तो किया, नहीं किया तो। लेकिन जैसे हम लोग बोलते हैं कि यार जो सब कुछ छोड़ के जाना चाह रहा है, कई बच्चे जैसे रिस्क असेसमेंट वाला चैप्टर में रिस्क लेना चाह रहे हैं, तो भाई चैप्टर 6 तो करके जाओ। 7th वाला चैप्टर हमेशा उसके साथ ही पढ़ा जाता है। एक एनालिसिस आप देखो यहाँ पे तो आपको पता लगेगा भाई 7, 8, 10, 8 मार्क लगभग बराबर ही बने। ऑडिट रिपोर्ट वाले चैप्टर में कंसिस्टेंटली आप देखो कि इसी तरह की चीजें बनती आई हैं। मतलब ऑन एन एवरेज आप देखोगे तो एक आध अटेम्प्ट इधर उधर हो जाए, बाकी आईसीए का पेपर पैटर्न जो है वो लगभग एक जैसे ही जा रहा है। 9 चैप्टर डिफरेंट एंटिटीज वाले में भी 7, 6, 8, एक बार 5 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें सारे अटेम्प्ट में बिल्कुल चेंज किया इन्होंने, ठीक है। आप देख सकते हो अनएक्सपेक्टेडली 11, 11, 10 आते आते एकदम 4 पे आ गया, ठीक है। यहां 10, 11 आते आते इन 2 में चेंज कर दिया। ये 2 इन्होंने लगभग सेम ही रखे, ठीक है। यहां पे भी सेम ही रखा। यहाँ 9 चैप्टर में एकदम 8 से 5 पे आ गए। ये चैप्टर 10th वाला बैंक ऑडिट वाला तो कई लोग छोड़ के भी जाते हैं। इसमें से हमेशा 4 एक आध आइटम में क्वेश्चन भी नहीं आया बच्चों, ऐसे ही आता है। और 11th वाला चैप्टर अगेन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, 7, 9, 10 कंसिस्टेंटली मेंटेन रहती है। तो इस हिसाब से आप लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि यार मैंने ऑलरेडी आपको एक सीक्वेंस बता रखा है कि यार आपको फर्स्ट प्रायोरिटी में हमेशा चैप्टर नंबर ये, मतलब सबसे पहले नंबर पे आपको चैप्टर नंबर ये करना चाहिए फर्स्ट नंबर पे, है ना। फिर उसके बाद में ये कर रहे हो तो भैया साथ में ये चैप्टर जरूर करो। फिर आपको ये चैप्टर जरूर करना चाहिए, थर्ड वाला हमेशा से बोला हुआ है आपको, ठीक है। फिर ये और जो 7th चैप्टर इसके साथ वाला है, ये तो चैप्टर आप लोगों को ऐसे हैं, ये 5 चैप्टर और एक साथ में ये वाला भी डाल दो। इनको तो छोड़ना ही नहीं है, बराबर से इनको सबसे पहले प्रायोरिटी पे आपको तैयार करना चाहिए। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको इसमें से दिख जाएंगे। इस बार का पैटर्न है बच्चों जो सितंबर 24 में आया है, तो कोई खास बदलाव नहीं है, लगभग वैसा ही आपको दिख रहा है जैसा पहले था पिछले अटेम्प्ट से, या पिछले काफी सारे अटेम्प्ट से लगभग आपको मैच करते ही दिखेगा। उतना बड़ा वेरिएशन बच्चों नहीं है।
तो अब ऑडिट के लिए करना क्या चाहिए बच्चे लोगों, हमारी एक तो वोकैबुलरी बहुत मजबूत होनी चाहिए। तो यार मैं चाह रहा हूं अभी आपके पास में टाइम है तो आप स्टडी मटेरियल फोकस कर सकते हैं। इवन आप कोई भी फैकल्टी के नोट से पढ़ रहे होंगे तो भी चलेगा, लगभग लगभग लैंग्वेज वैसी है क्योंकि यहां लैंग्वेज फोकस रहेगी। आप एक काम कर सकते हैं, मैंने एक पूरा पेपर सॉल्व का एक वीडियो शेयर किया था बराबर, जिसमें मैंने सितंबर वाला पेपर पूरा सॉल्व कराया और वो मैंने सॉल्व कराया बच्चों स्टडी मैट से। तो आप जाके देखोगे तो आपको पता लगेगा स्टडी मैट की लाइंस दे रखी है एज इट इज आपको, है ना। टॉपिक आपने नो डाउट पढ़े हुए हैं, बुक में भी आपके फैकल्टी की बुक से भी पढ़े हुए हैं, लेकिन क्या पता वो लाइंस वहां पे हो के नहीं हो, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है। अच्छा, स्टडी मैट अगर नहीं लग रहा है हमको कि सर हम तो इतना नहीं पढ़ पाएंगे, कोई टेंशन नहीं है बच्चे लोगों। आप तो यार एक काम करो, इसमें तो आरटीपी एमटीपी बराबर से, उसके अलावा पीवाईक्यूज मॉडल टेस्ट पेपर आपके पास में है, तो इन सबको बच्चों जबरदस्त वाला तैयार करो यार, जबरदस्त वाला तैयार करके जाओ बराबर से। क्योंकि देखो लॉ और ऑडिट में फर्क है, लॉ में कोर्स बहुत बड़ा है, वैरायटी बहुत है। ऑडिट में ले दे के 11 चैप्टर्स है, उनमें भी कुछ चीजें इतनी फिक्स है कि कुछ कुछ चैप्टर जो मैंने अभी आपको बताया ना, खास करके फर्स्ट 11th और हमारा सेकंड वाला और 6th वाला चैप्टर, इसको तो स्टूडेंट पूरा रट के समझ के दिमाग में फिट करके बिठा करके जा सकता है ना। तो उससे बाहर, अच्छा इसमें लॉ की तरह तो कोई घुमा के क्वेश्चंस तो पूछ नहीं सकते आपसे, ऐसा हो गया तो क्या करना है इसमें, ऐसा जो क्वेश्चन है वो सामने आपके एकदम थ्रू आउट द पॉइंट काम करेगा। तो इसीलिए अगर आप इनकी प्रैक्टिस बहुत बेहतरीन तरीके से करते हैं तो काम हो जाएगा। तो पहला तो मैं चाह रहा हूं आप लोगों से यार कि आप फर्स्टली जब पढ़ें, चाहे स्टडी मैट से या जो भी नोट से पढ़ रहे हैं बच्चों, पहले नंबर पे तो बहुत डिटेल स्टडी लगाओ आप लोग, आरटीपी एमटीपी जरूर करो। इससे आपको ऑडिट की वोकैबुलरी नॉलेज में आ जाएगी, क्या पेपर में वर्ड्स लिखने हैं पर्टिकुलर वो अपने को पता लग जाएंगे। अब चूंकि हमने कहा सर लेकिन ऑडिट इतना याद नहीं रहता है, तो टेंशन कहां है यार, सेकंड वाला जब करो तो फ्लो चार्ट बनाओ ना आप लोग, फ्लो चार्ट्स होते हैं अवेलेबल, है ना। तो आप फ्लो चार्ट से पढ़िए, निमोनिक्स बना लीजिए, निमोनिक्स बनाओगे फ्लो चार्ट से करोगे तो आपका सेकंड वाला जो रिवीजन है बहुत प्यारा हो जाएगा। तो आप इस्तेमाल करो उसका, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जरूर करो बच्चों। और इस बार का पेपर फिर से बोल रहा हूं उठा करके देखना, क्वेश्चन में इवन लिखा हुआ है आईसीएआई ने, देखो आपको बताता हूं मैं कि भाई इसमें ऐसे का रेफरेंस देना है तुमको, है ना। ये देखो मैं आपको पेपर ही दिखा देता हूं यहां से, तो आप लोग को एकदम ध्यान में आ जाएगा कि सर क्या बात कर रहे हो। ये देखो पेपर ही ओपन किया हुआ है मैंने यहां पे, आप खुद देखेंगे बच्चे लोगों कि ऐसे का नाम और नंबर बहुत जबरदस्त चीज पे पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा, जैसे आप देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन ही अगर आप देखें तो इन्होंने बोल दिया कि आपको आंसर देना है विद द रिलेवेंट ऐसे, कि यार ऐसे का आप इस्तेमाल करो, ठीक है। सेकंड वाला क्वेश्चन अगर अपन देखें तो ये देखो विद रिलेवेंट ऐसे, यहां पे भी इन्होंने ऐसे का रेफरेंस पूछ लिया। तो आप लोग देखेंगे कि यार बहुत कुछ चीजें, अब की ऑडिट मैटर डायरेक्ट ऐसे हमारा 701 काम करता है, स्पेसिफाई उन्होंने फोकस कर दिया। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको जो दिखेंगे बच्चों वो ऐसे से कनेक्टेड ही दिखने वाले हैं। तो यार ऐसे का नाम और नंबर लिखना हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो अभी आपको मैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऐसे 230 जो आपको मैं बोल रहा था, तो उसके बिना ये देखो SQC1 डायरेक्ट ऐसे का नाम से ही बोल दिया, योर आंसर शुड बी ए लाइन विद SQC1, कि ऐसे के हिसाब से आपका आंसर लिखो। तो बच्चे लोगों आपको करना क्या चाहिए, अगर आप ऑडिट में वाकई में बहुत शानदार वाली तैयारी करना चाह रहे हैं, तो जैसा मैंने कहा कि आप एक बार तो अपनी बुक से थोड़ा डिटेल स्टडी करिए, फ्लो चार्ट करिए बच्चे लोगों, ठीक है। ऐसे का नंबर और ऐसे का नाम, है ना। अच्छा, पेपर पैटर्न देखो, जैसे कारो है, हमारे ऑडिट रिपोर्ट के अंदर एक कारो है बच्चों, हर अटेम्प्ट में कारो पे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको दिख ही जाएगा। तो कुछ कुछ ऐसी चीजों को बहुत बढ़िया तैयार करके जाओ बच्चे लोगों, ताकि शानदार तरीके से हम वहां पे परफॉर्म कर सके, है ना। अच्छा, ऑडिट में अपने को टेस्ट खूब देने चाहिए यार, थोड़ा देखो आईसीए का पैटर्न चेंज हो रहा है ना। हर बार कोई ना कोई पेपर में वो धमाका कर ही रहा है, कोई ना कोई पेपर उठा रहा है, इस बार लॉ में कर दिया, पता नहीं आगे किसमें करेगा। तो हमको अपनी तरफ से पूरी पूरी ढंग से तैयारी करनी है बच्चे लोगों, ठीक है। तो टेस्ट ज्यादा से ज्यादा दो यार, पेपर बैठ करके सॉल्व करो 3 घंटा, कोई पीवाईक्यू उठा लो, मॉक टेस्ट उठा लो, मॉडल टेस्ट पेपर उठा लो, 3 घंटा उसको हम पूरा सॉल्व करेंगे, मैच करके देखेंगे कितना वोकैबुलरी बराबर हम लिख पाए। ये करना पड़ेगा बच्चे लोगों, क्योंकि कितना भी कर ले अपने को पता है यार, पेपर ईजी भी आ गया तो भी एग्जैक्ट वो लैंग्वेज हम शायद नहीं लिख पाएंगे जो वहां पे, वो आप भी जानते हो मैं भी जानता हूं, है ना। कई बार हम वो एग्जैक्ट लैंग्वेज नहीं लिख पाते हैं, हमारे हिसाब से तो पेपर बहुत इजी आ गया, बहुत बढ़िया हो गया, लेकिन यार वो लैंग्वेज तो हम नहीं लिख पाए ना जो उनको चाहिए थी, तो कहीं ना कहीं नंबर कम हो जाते हैं। तो उसकी प्रैक्टिस जब आप टेस्ट दे करके करेंगे तो बढ़िया काम हो जाएगा बच्चों। एमसीक्यू का प्रैक्टिस, अच्छा पेपर में भी अपने को ध्यान रखना है, जैसे मैंने लॉ वाले में भी ये चीज बोली कि यार
कई सारे सब्जेक्ट में ऐसा हुआ कि कुछ क्वेश्चंस मान लो टफ आ गए तो उसको लेकर के हम पैनिक हो गए। एमसीक्यू में हमको लग गया इस बार का जैसे ऑडिट का एमसीक्यू बहुत इजी था, बच्चों ने बहुत मैनेजेबल तरीके से कर लिया, खूब टाइम मिल गया। लॉ की तरह कभी अगर एमसीक्यू बहुत टफ आ जाए तो यार एमसीक्यू पे इतना टाइम स्टार्टिंग हाफ एन आवर देकर के देख लो, जितने हो जाए एक बार ओके है, ठीक है। फिर डिस्क्रिप्टिव देखो, तुमको लग रहा है यार डिस्क्रिप्टिव तो मक्खन जैसा है तो पहले वो कर लो ना, बाद में एमसीक्यू पे वापस शिफ्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं हो 1.5-2 घंटा जैसे इस बार लॉ में हुआ कि 1.5 घंटा बच्चों का पूरा एमसीक्यू में चला गया तो वहां आपका टाइम खराब हो गया बेमतलब का। वो नहीं करना है भाई अपने को। पैनिक होने की जगह पे देख लो बैलेंस करके कि कौन सी चीज ज्यादा सही है अपने लिए, वहां पे करना, उस चीज को करना हमेशा अपने लिए बेटर रहेगा। बच्चों अपने को ध्यान में रखना है। अब पूरे पेपर में सारी फैकल्टीज आपको लगातार बोलती है कि भाई ज्यादा से ज्यादा हद से हद क्वेश्चन क्या होगा, 2 या 3 या 4 क्वेश्चन हद से हद टिपिकल आ सकते हैं। आप जानते हो टोटल आपको मान लो 5 क्वेश्चन करने रहेंगे वहां पे, और हर क्वेश्चन का 3 पार्ट है तो टोटल तुमको 15 क्वेश्चन करना है। अब यार 15 में से 3 क्वेश्चन मैं कह रहा हूं या 4 क्वेश्चन मैं कह रहा हूं टफ आए, उसके चक्कर में यार तुम्हारे रिमेनिंग जो 11-12 क्वेश्चंस हैं उनको आप फालतू में सेक्रीफाइस करने जा रहे हो, वो तो दिक्कत वाला मामला हो जाएगा ना। वो जो नहीं आ रहे उनको देख के तुमने इतना दिमाग खराब कर लिया कि जो आ रहे थे वो क्वेश्चंस भी नहीं किए, तो ये गलती बच्चों अपने को नहीं करनी है बराबर से। तो ट्रेंड ये है, बट आईसीआई जो है वो कभी भी ट्रेंड को चेंज कर सकता है, हमको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। बाकी तो ट्रेंड मैंने आपको दिखा दिया कि यार फर्स्ट चैप्टर से लगभग उसी मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, सेकंड भी लगभग वही है, ठीक है। थर्ड में मतलब कोई चेंज आपको ज्यादा नहीं दिखेगा, बहुत ज्यादा बड़ा वेरिएशन एक आध अटेम्प्ट में किया है तो किया है, बाकी उतना बड़ा वेरिएशन आपको कभी नहीं दिखेगा देखने को कि यार इतना बड़ा इन्होंने चेंज कर दिया। पर अपने को अपनी तैयारी उसी लेवल तक करनी पड़ेगी। तो इन चीजों को बच्चों अगर आप फॉलो कर लोगे तो बढ़िया तरीके से अपना काम हो जाएगा, शानदार आप लोग तैयारी अपनी कर पाओगे, ठीक है। तो होप सो कि ये सेशन का पर्पज यही था कि आपको बता दूं कि भाई क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं तो तुम पढ़ोगे तो तुमको खुद को लग जाएगा कि यस सर, क्वेश्चन बैंक्स करोगे कि हाँ सर ये क्वेश्चन तो बहुत रिपीटेटिव है, कोई बात नहीं, उसको अच्छा बढ़िया तरीके से तैयार करके चले जाओ। बाकी अब आईसी कुछ भी कर सकता है बच्चों, अनप्रिडिक्टेबल है, तो आप इन चीजों के भरोसे रहो ही मत कि क्या इंपॉर्टेंट क्या नहीं, क्या ट्रेंड है, कभी भी चेंज हो सकता है। तो अपने को तो अपनी तैयारी बहुत मजबूत करनी है, जो कुछ मटेरियल मिल रहा है उसको सबको अच्छी तरह से तैयार करके जाना है, ठीक है, बराबर क्लियर। बाकी हम लोग तो आपके साथ में ही है, लगातार पढ़ रहे हैं और बिल्कुल यहाँ पे भी अपन लोग अच्छी तैयारी करते रहेंगे, ठीक है। चलिए जी, ओके बच्चों लोगों, तो टेक केयर। ये छोटा सा सेशन आप लोगों के लिए कि कैसे तैयारी करोगे, क्या कुछ करोगे, वो सारा मैंने डिस्कस कर लिया। बाय बच्चे लोगों, टेक केयर, फिर मुलाकात होती है।